I am Dr. Ashok Kumar, Head Department of Zoology and Industrial Fish and Fisheries IFF. Now, पिछले क्लास में हमने एक पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन के द्वारा इंड्यूस ब्रीडिंग कैसे होता है इसमें हमने ये बतलाया था। आज हम हप्पा में डालते हैं तो यह कैसे हप्पा में ब्रीडिंग, हप्पा में हमने पिछले क्लास में बताया था कि 2, 3, 4 केजी के मेल ब्रूड या 2 केजी के या 3 केजी के या 4 केजी के मेल ब्रूड फिश एवं 2 केजी या 3 केजी या 4 केजी के फीमेल ब्रूड को हम लोग ब्रीडिंग हप्पा में रख दिए थे। अब यह ब्रीडिंग हप्पा जो है यह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता है जिसका जो 2.5 इंटू 1.25 इंटू 1 मीटर इसका डायमेंशन होता है और एवं यह मार्किन कॉटन क्लॉथ का बना होता है जिसके एक साइड खुला होता है, लेकिन बाइंडिंग फैसिलिटी के हिसाब से वो खुला कपड़े का वो होता है जिसमें वो बांधने की सुविधा होती है। ओपन साइड से हम लोग ब्रीड जो ब्रूड फिशेज हैं मेल एवं फीमेल उसको हम लोगों ने रख दिया था हप्पा के अंदर, और जब यह ब्रीडिंग होता है उस ब्रीडिंग हप्पा में ही। दूसरा होता है हैचिंग हप्पा। यह हैचिंग हप्पा यह भी रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह का हुआ करता है जिसका साइज इसमें दो लेयर्स होते हैं, 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेज हुआ करते हैं। एक का साइज बाहर वाले का 1.8 इंटू 1.0 इंटू 1.0 मीटर हुआ करता है। ये भी यह मार्किन क्लॉथ का बाहरी चैम्बर बना होता है, लेकिन भीतरी चैम्बर जिसका आकार अभी रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका भीतरी चैम्बर 1.5 इंटू 0.8 इंटू 0.8 मीटर होता है ताकि वो बाहर वाले चैम्बर के अंदर ये आ जाए। इनर चैम्बर में यह इनर चैम्बर जो होता है वो मॉस्किटो क्लॉथ का हुआ करता है। मॉस्किटो क्लॉथ का होता है, छोटे में साइज का होता है ताकि विटेलाइन मेम्ब्रेन तोड़कर जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जाइगोट होते हैं, वो विटेलाइन मेम्ब्रेन फोड़कर और तब अंदर वाले मेश होकर वो आउटर वाले चैम्बर में आ जाते हैं। इसीलिए इसका मॉस्किटो नेट क्लॉथ जो है वो बहुत स्मॉल मेश साइज होता है और ये आउटर चैम्बर में आ जाता है, जो कि मार्किन आउटर चैम्बर मार्किन का होता है, अंदर वाला चैम्बर वो मॉस्किटो क्लॉथ का होता है, छोटे में साइज का हुआ करता है। और इस ढंग से इसमें ये हैचिंग हप्पा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हैचलिंग या स्पॉन बनते हैं। ये स्पॉन जो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन को फाड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद वे भीतरी चैम्बर से बाहरी चैम्बर में आ जाया करते हैं। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इनर चैम्बर जो मॉस्किटो नेट वाला है उसको वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें केवल ब्रोकन विटेलाइन मेम्ब्रेन्स के डेब्रिस हुआ करते हैं। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग बाजार से मछलियों का कार्प्स का केवल हेड परचेज करते हैं। हेड के न्यूरल कैनाल से आगे जब बढ़ते हैं उसको तो डायनसिफेरन के आगे जाने के बाद वो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड मिलता है, जिसको हम लोग निकाल कर और अप्रैल से जून तक यह काम करके रखकर उसको अल्कोहल में डालकर और उसको प्रिजर्व करके रखे रहते हैं। और प्रिजर्व करके रखने के बाद अब इसका हम लोग एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो यह एक्सट्रैक्ट
कैसे बनता है, तो ग्लैंड जो होता, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, उसको हम शीशा का एक ग्लास का बना हुआ टिश्यू होमोजिनाइजर होता है, उसमें रखकर उसको हम मैसरेट करते हैं, मिक्स करते हैं, मथते हैं और उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर और तब उसको रखते हैं, उसको रख देते हैं सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज में जब वो घूमता है तो उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर मिलाए रहते हैं। सेंट्रीफ्यूज जो घूमता है तो नीचे की ओर बैठ जाता है। ऊपर वाला जो पानी है, ऊपर वाला अपर पार्ट जो लिक्विड है, उसको ग्लास ट्यूब से उसको हम लोग निकाल लेते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से रिक्वायर्ड डिजायर्ड अमाउंट, मान लिया 2 kg का ब्रूड फिश है, उसको इंजेक्शन देना है तो 2 मिलीग्राम, फीमेल को 2 मिलीग्राम पहला इंजेक्शन एवं मेल को भी 2 मिलीग्राम एवं केवल फीमेल को शाम को 4 से 6 के बीच में हम लोग दे देते हैं। इसके बाद 4 से 6 के बाद 6 घंटे के उपरांत हम लोग यह पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो बनाए हुए हैं केवल हेड पार्ट से, दूसरे मछली के दूसरे कार्प के हेड पार्ट से उसको बनाए रहते हैं। 6 घंटे के बाद उसको देते हैं और जब दे देते हैं तो यह फीमेल जो है वो सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग ये स्पॉनिंग करती है और फीमेल को 2 इंजेक्शन, पहला 2 से 4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं और दूसरा 6 घंटे के बाद रात को 10 बजे रात में हम उसको दूसरा इंजेक्शन 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के साथ उस दूसरा इंजेक्शन फीमेल को, और उसी समय जिस समय हम फीमेल को 10 बजे रात को या 10 बजे रात को हम या 11 बजे रात को जब हम इंजेक्शन दे देते हैं, उसी समय मेल को भी इंजेक्शन पेक्टोरल फिन के बेस में 45 डिग्री एंगल पर हम वो दे दिया करते हैं। इसके अलावा बहुत सब जगह पर उसको दूसरी विधि है जो पेक्टोरल फिन के बेस की बजाय उसको हम लोग एक गद्दे पर मछली को रख लेते हैं, सुला देते हैं और उसके कॉर्डल रीजन में, कॉर्डल आर्टरी में, कॉर्डल पार्ट में जो ब्लड वेसल है उसमें इंजेक्शन देते हैं। ये इससे तो ये दूसरी विधि है। और इसके बाद ये जब यह सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग स्पॉनिंग होता है तो फीमेल्स स्पॉन छोड़ती है, उसमें बहुत सारे एग्स होते हैं और मेल्स के द्वारा जो मिल्ट आता है उसमें बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ होते हैं और वे सब दोनों उस ब्रीडिंग हफ्ता में अब यह दोनों जो है सो फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज एग जो है, जाइगोट जो है, वो जाइगोट जो अच्छे क्वालिटी का होता है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, जबकि जो अच्छे ढंग से फर्टिलाइज नहीं हुआ वो ओपेक हुआ करता है। तो इसलिए अब ये एग जो है, अब इसको हम लोग प्लास्टिक 1 लीटर के प्लास्टिक मग से उसको निकाल कर बकेट में रखते हैं और एक बकेट 1 लीटर वाले मग में लगभग 25,000 फर्टिलाइज एग होते हैं या फर्टिलाइज एग होते हैं और एक इनर चैम्बर जो हैचिंग हप्पा का होता है, इस हैचिंग हप्पा में इनर चैम्बर हैचिंग हप्पा का जो हुआ करता है उसमें हम 75,000 से लेकर 1 लाख एग एक हैचिंग हप्पा में हम डालते हैं। 1 केजी IMC प्रोड्यूस करता है 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख। रोहू, कतला, ये सब जो है सो 2 लाख एग्स फर्टिलाइज एग्स प्रोड्यूस करते हैं और ये फर्टिलाइज एग्स जो है ये अब जो अंदर का हैचलिंग है वो ब्रेक करता है, वो है ना 15 से 18 घंटे के बाद, और ये हैचलिंग चले आते हैं इनर चैम्बर में, विटेलाइन मेम्ब्रेन को पार के इनर चैम्बर से के इनर चैम्बर
जो हैचिंग हप्पा का है उसके मेस होकर वे चले आते हैं आउटर चैम्बर में। इस आउटर चैम्बर में हैचिंग हप्पा में ये रहते हैं। अब अंदर का जो मेस वाला नेट मॉस्किटो नेट वाला जो इनर चैम्बर है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं ताकि वो हैचिंग हप्पा का इनर चैम्बर हट जाता है। उसमें टूटे फूटे वो विटेलाइन मेम्ब्रेन्स होते हैं वे हट जाते हैं। अभी हैचलिंग जो निकलते हैं वे विटेलाइन मेम्ब्रेन से निकलते हैं और आउटर चैम्बर में 3 दिनों तक वे रह सकते हैं, क्योंकि उनमें जो योक सैक होता है उस वे 72 घंटे तक 3 दिनों तक मतलब 72 घंटे तक वे उसमें जिंदा रह सकते हैं। अब उसके बाद हम वे सरवाइव करते हैं आउट में हैचिंग हप्पा के आउटर चैम्बर में। अब क्योंकि उसमें योक सैक होता है, उस योक सैक के प्रोटीन को ही योक सैक के प्रोटीन को ही ये कंज्यूम करके और उसी की एनर्जी से वे पानी में हिलते रहते हैं। ये सब हैचिंग हप्पा ब्रीडिंग हप्पा सब पॉन्ड में हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं जहां पानी हुआ करता है बरसात के सीजन में। और इस ढंग से यह दोनों हप्पा के द्वारा हम लोग स्पेसिफिक किस चीज का ये सीड तैयार हो रहा है इसको हम लोग इस अलग अलग कतला का है या रोहू का है या नैनी का है ना, कतला सिराइनस मृगला लेबियो रोहिता सबका स्पेसिफिक अलग अलग कंटेनर में डाल लेते हैं और बाल्टी में उसको डाल लेते हैं और जो ट्रांसपेरेंट एग्स होते हैं जो और उसको डाल लेते हैं। फिर हम उसको अब वहाँ से लेकर नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं। ये हैचलिंग 5 से 6 मिलीमीटर साइज के होते हैं। इनको नर्सरी पॉन्ड में जब हम डालते हैं तो ये 15 दिनों के उपरांत इसका साइज फ्राई का हो जाता है, मीन्स 2.5 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का। तो 5 से 6 मिलीमीटर का हैचलिंग बढ़कर फ्राई स्टेज में आ जाता है। यह फ्राई स्टेज में इसकी फ्राई स्टेज में यह 25 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर इसका 1 सेंटीमीटर तक यह अटेंड कर लेता है नर्सरी पॉन्ड में। थैंक यू। इस ढंग से हम लोग यह पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के इंजेक्शन के बाद हैचलिंग तैयार करते हैं हैचरीज में या है पॉन्ड में बरसात के दिनों में। थैंक यू।